छत्तीसगढ़ के लेमरू एलिफेंट व उससे लगे हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित 5 कोल ब्लॉक्स को आगामी नीलामी से अलग रखने पर सहमति बन गई है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पर सहमति दी। इस फैसले से लेमरू एलिफेंट रिजर्व और हसदेव अरण्य को बचाने का रास्ता साफ हो गया। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की सीएम से मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कोयला उत्पादन और खनन, कोयला खदानों से राज्य में रोजगार, राजस्व सहित निवेश को लेकर मंथन हुआ, लेकिन बातचीत का केंद्र रहा लेमरू एलिफेंट और उससे लगे हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित 5 कोल ब्लॉक्स मोरगा साउथ, मोरगा 2, मदनपुर नार, सियांग और फतेहपुर ईस्ट, जहां की कोल ब्लॉक को राज्य सरकार ने आगामी नीलामी से अलग रखने की मांग की थी। इस मांग पर सहमति बन गई है। भारत सरकार को कोयला चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारे जंगल हैं, हमारे बांध हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उसके नहीं होना चाहिए। इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। मैं समझता हूँ इस बात को स्वीकार करें। इधर सरकार का मानना है कि व्यावसायिक कोयला खनन से छत्तीसगढ़ में प्रगति और विकास का नया दौर शुरू होगा। इससे राज्य को हर वर्ष कम से कम 4000 करोड़ का राजस्व और 2000 का न्यूनतम प्रीमियम प्राप्त होगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय हुए हैं। इससे न केवल रोजगार में वृद्धि होगी, सरकार के राज्य और केंद्र सरकार दोनों के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की इस सहमति के बाद अब लेमरू एलिफेंट रिजर्व का रास्ता साफ हो गया है। हसदेव अरण्य को संरक्षित रखने के लिए ये निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा। इन कोल ब्लॉक्स का विरोध कर रहे सामाजिक संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। राज्य सरकार की जो भूमिका निभाई है स्वागत योग्य है, क्योंकि उस हसदेव क्षेत्र में लेमरू प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे जीव जंतु, हाथी है, वन्य प्राणी है, वहाँ पर विचरण करते हैं और नैसर्गिक रूप से कोल ब्लॉक आवंटन होने से उनके जीवन को खतरा हो गया था। सरकार के प्रयास के बाद लेमरू एलिफेंट रिजर्व और हसदेव अरण्य को बचाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही 3 नए कोल ब्लॉक्स की सहमति से प्रदेश की प्रगति और विकास की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर।